अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.69 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 69 और थीम है सूरे निसा आयत 91। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सतजिदूना आखरीना युरीदूना अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सख़िफ़्तुमूहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। सतजिदूना रूट वर्ड है वाव जीम दाल से, माने अनकरीब तुम पाओगे, सून यू विल फाइंड। आखरीना अलिफ खा रॉ से है, माने और लोग, अदर्स। युरीदूना रॉ वाव दाल से है, माने वो चाहते हैं, दे विश और विशिंग। अन के दैट। या अमनुकुम अलिफ मीम नून से है, माने तुमसे अमन में रहें, दे बी सिक्योर फ्रॉम यू। वया अमनु अलिफ मीम नून से है, माने और अमन में रहें, एंड दे बी सिक्योर फ्रॉम कौमहुम काफ वाव मीम से है, माने है अपने कौम, देयर पीपल। कुल्लमा काफ लाम लाम से है, माने जब कभी, एवरी टाइम। रुद्दू रॉ दाल दाल से है, माने लौटाए जाते हैं या बुलाए जाते हैं, दे आर रिटर्न्ड। इला अलिफ लाम या से है, माने तरफ टू। अल फितनती फा ता नून से है, माने फितना, द टेम्पटेशन। उरकिसू रॉ काफ सीन से है, किसी चीज को उसके सर पर उल्टा कर देना, ये माने देता है रूट वर्ड। यहाँ पर अगर माने देखें तो सर के बल कूद पड़ते हैं या जस्ट कूद पड़ते हैं, दे आर प्लंज्ड। फी हा उसमें, इनटू इट, फ इन पस अगर, सो इफ, लम यानी ना, नॉट। या तजिलूकुम आइन जा लाम से है, माने तुमसे किनारा कशी करें, दे विड्रॉ फ्रॉम यू। बयुल्कू लाम काफ या से रूट वर्ड है, माने और डालें या और भेजें, एंड ऑफर। इलैकुम अलिफ लाम या से है, तुम्हारी तरफ, टू यू। अस्सलामा सीन लाम मीम से है, माने सुलह, पीस। वयकुफ़ू काफ फा से है, माने और रोकें, एंड रेस्ट्रेन। अयदियहुम या दाल या से है, माने अपने हाथ, देयर हैंड्स। फ़ख़ुज़ूहुम अलिफ खा जाल से है, माने तो उन्हें पकड़ो, देन सीज देम। वक़्तुलूहुम काफ ता लाम से है, माने है और उन्हें कत्ल करो, एंड किल देम। हैसु हा या सा से है, माने जहां कहीं, वेर एवर। सख़िफ़्तुमूहुम सा काफ फा से है, माने तुम उन्हें पाओ, यू फाइंड देम। व उलाइकुम और यही लोग, एंड दोज। जअलना जीम आइन लाम से है, माने हमने दी, वी मेड। लकुम तुम्हारे लिए, फॉर यू। अलैहिम उन पर, अगेंस्ट देम। सुल्ताना सीन लाम तो से है, माने है सनद या हुज्जत, एन ऑथराइजेशन। मुबीना बा या नून से है, माने खुली, क्लियर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। सतजिदूना आखरीना अनकरीब तुम और लोग पाओगे, युरीदूना अन यअमनूकुम जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें, व यअमनू कौमहुम और अपनी कौम से भी अमन में रहें। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती जब कभी फितने की तरफ बुलाए जाते हैं, उरकिसू फीहा तो उसमें कूद पड़ते हैं, फ़इल्लम यअतज़िलूकुम बस अगर तुमसे किनारा कशी ना करें, वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलम और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम और अपने हाथ रोकें, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो, हैसु सख़िफ़्तुमूहुम जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, व उलाइकुम जअलना लकुम और यही लोग हैं हमने कायम कर दी तुम्हारे लिए, अलैहिम सुल्ताना मुबीना उन पर खुली हुज्जत। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। अनकरीब तुम और लोग पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितने की तरफ बुलाए जाते हैं तो उसमें कूद पड़ते हैं, बस अगर तुमसे किनारा कशी ना करें और न तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और न वो अपने हाथ रोकें तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, और यही लोग हैं हमने कायम कर दी तुम्हारे लिए उन पर खुली हुज्जत। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। सतजिदूना आखरीन soon you will find others yuriduna an ya'manukum that wish to be secure from you wa ya'manu qawmahum and secure from their people kullama ruddu ila al-fitnati every time they are sent back to temptation
urkisu fiha, they are plunged therein. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, so if they do not withdraw from you, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, or offer you peace, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, or restrain their hands, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ, then seize them and kill them, حَيْثُ سَخِفْتُمُوهُمْ, wherever you find them, وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ, and those we have made for you, عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, against them a clear authorization. Complete translation देखें. Soon you will find others that wish to be secure from you and secure from their people. Every time they are sent back to temptation, they are plunged therein. So if they do not withdraw from you or offer you peace or restrain their hands, then seize them and kill them wherever you find them. And those we have made for you against them a clear authorization. Revise करते हैं आयत 89 और 90 को 91 के साथ ताकि हम इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। वो चाहते हैं काश तुम काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए, तो तुम हो जाओ बराबर, बस तुम ना बनाओ उनमें से किसी को दोस्त यहाँ तक कि वो हिजरत करें अल्लाह की राह में। फिर अगर वो मुंह मोड़ें तो उनको पकड़ो और कत्ल करो जहाँ कहीं तुम उन्हें पाओ, और उनमें से ना बनाओ दोस्त और मददगार। मगर जो लोग ताल्लुक रखते हैं ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहदा है, या वो तुम्हारे पास आए तंग हो गए हैं उनके दिल के वो तुमसे लड़ें या लड़ें अपनी कौम से, और अगर अल्लाह चाहता जरूर उन्हें मुसल्लत कर देता तुम पर तो वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कश हों फिर तुमसे ना लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो नहीं दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह। अनकरीब तुम और लोग पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितने की तरफ बुलाए जाते हैं तो इसमें कूद पड़ते हैं। बस अगर तुमसे किनारा कशी ना करें और ना तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और ना वो अपने हाथ रोकें तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, और यही लोग हैं हमने कायम कर दी तुम्हारे लिए उन पर खुली हुज्जत। तफसीर आयत देखें। सूरह निसा आयत 89, 90 और 91 को बगौर देखने से अंदाजा होता है कि 3 किस्म के कुफार का इनमें जिक्र किया गया है। यानी अभी जिन 3 आयतों को हमने रिवाइज किया है उन पर गौर करने से पता चलता है कि ये तीनों आयतें कुफार के सिलसिले में हैं और इनकी 3 किस्में बताई गई हैं। पहले वो जिनका कुफ्र खुले आम है, जिनकी दुश्मनी जाहिर है, जो सुलह से दिलचस्पी नहीं रखते, जो हमेशा फितने फसादों में मुलव्वस रहते हैं और इस्लाम के मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने सख्त सजा रखी है। दूसरी किस्म कुफार की वो है जिनसे अमन मुआहदा है, जो किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, अमन से रहना पसंद करते हैं। या ऐसे कुफार हैं जो मुसलमानों से किसी किस्म की जंग नहीं चाहते बल्कि वो अमन से रहना चाहते हैं। इनके लिए कोई सजा नहीं बल्कि उनके साथ सुलह से रहने का हुक्म मुसलमानों को दिया गया है। तीसरा ग्रोह उन लोगों पर मुश्तमिल है जो तुम्हारे एहतराम से क़त्ए नज़र सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं, और ये लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सतजिदूना आखरीन, अनकरीब तुम और भी लोग पाओगे, यानी उन मुनाफिकीन में से युरीदूना अय्यामनुकुम, जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें। यानी तीसरा जो ग्रुप है कुफार का वह ऐसे लोगों का है जो मुसलमानों से खौफ के सबब बज़ाहिर खामोश तो रहते हैं और मुसलमानों से भी अमन चाहते हैं, खौफ के सबब किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहते और उनकी कौम से भी वो अमन चाहते हैं। यानी वो तुमसे डरते हुए तुम्हारे साथ पुरअमन रहना चाहते हैं। वयामनु कौमहुम, और अपनी कौम से भी अमन में रहें ये चाहते हैं, लेकिन ये मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर फितना बर्पा करना हो या कोई और फितना बर्पा करे तो ये सर के बल उसमें कूद पड़े और मुसलमानों का जीना हराम कर दें। यानी इनका जो जाहिर है वही इनका बातिन नहीं है। जाहिर में तो खौफ के सबब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर इनको मौका मिला कोई फितना पैदा करने का या कहीं फितना पैदा होता हुआ ये देख लें तो उसमें सर के बल कूद पड़ते हैं और वो फितने को फैला देने का काम करते हैं और मुसलमानों का जीना हराम कर देते हैं और हो सके तो इस्लाम को मिटाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब कभी फितने की तरफ बुलाए जाते हैं तो इसमें कूद पड़ते हैं। यानी इनका जाहिर और इनका बातिन एक नहीं है, यानी वो अपने कुफ्र और निफाक पर कायम हैं, और जब कभी वो किसी फितने से दो चार होते हैं ये फितना उन्हें अंधा कर देता है और ये सर के बल उस फितने में कूद पड़ते हैं। यानी जहां कहीं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ फितना होता हुआ नजर आया तो ये सबसे अव्वलीन उसमें शामिल हो जाते हैं और फितने को मजीद आगे बढ़ा देते हैं, मजीद फैला देते हैं। ये लोग भी इस सूरत में पहले ग्रोह की मानिंद हैं जिनका कुफ्र और निफाक ढका छुपा नहीं है,
लिहाजा उनकी सजा भी उनकी सजा के मिसल होनी चाहिए, यानी हालात जंग में उनका कत्ल जहां कहीं वो पाए जाएं। यानी ऐसे मुनाफिकों की सजा भी उन कुफार की सजा के मिसल होगी जिनका कुफ्र खुले आम है, जिनकी इस्लाम दुश्मनी जाहिर है, जो मुसलमानों से कट्टर दुश्मनी रखते हैं बल्कि नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो उनकी जो सजा अल्लाह ने बताई है आयत 89 में, इस ग्रुप की भी वही सजा अल्लाह ने बताई है कि जंग के दौरान जहां कहीं वो नजर आए, यानी जंग के हालात में जहां कहीं वो नजर आए उन्हें कत्ल कर दें। दूसरे ग्रोह से कुफार का ग्रोह मुख्तलिफ है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपने नफ्स पर खौफ की वजह से क़िताल तर्क नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के एहतराम की बिना पर तर्क किया था। यानी सेकेंड जो ग्रुप है जो मुसलमानों से पीस ट्रीटी रखता है, दरअसल वो मुसलमानों का एहतराम करते हैं, जिसके सबब वो पीस ट्रीटी को, अमन मुआहदे को फॉलो करते हैं, ना कि खौफ के सबब। जबकि इस ग्रोह ने तुम्हारे खिलाफ क़िताल एहतराम की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से तर्क किया है, बल्कि अगर वो अहले ईमान के खिलाफ लड़ने का कोई मौका पाए तो इसको गनीमत समझते हुए तुम्हारे खिलाफ लड़े। लिहाजा अगर ये लोग वाज़ेह तौर पर अहले ईमान के साथ लड़ने से किनारा कशी ना करें तो गोया तुम्हारे खिलाफ जंग करते हैं। यानी थर्ड ग्रुप जिसका जिक्र आ रहा है इस आयत में, करंट आयत में, अगर वो मुसलमानों के साथ लड़ने से किनारा कशी इख्तियार नहीं करते हैं तो इसका ये माने है कि मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलमा व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम, बस अगर तुमसे किनारा कशी ना करें और ना तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और ना वो अपने हाथ रोकें, यानी अगर वो तुमसे फासला ना रखें जंग के सिलसिले में, लड़ाई के सिलसिले में, या तुम्हारे साथ अमन और सुलह नहीं चाहते, तब उनको सजा होगी जैसे रब का फरमान है फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सख़िफ़्तुमूहुम, तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो जहां कहीं तुम उन्हें पाओ। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्ताना मुबीना, और यही लोग हैं हमने कायम कर दी तुम्हारे लिए उन पर खुली हुज्जत, यानी उनकी सरकशी, उनका फसाद ही एक हुज्जत है जिसके सबब अल्लाह ने मुसलमानों को इजाजत दी है उनको कत्ल करने की। अल्लाह ने तुम्हें उनके खिलाफ एक वाज़ेह हुज्जत अता कर दी है, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ जुल्म और तादी का इर्तिकाब करते हैं, यानी ज्यादती करते हैं, सुलह और अमन के रवैये को तर्क कर रहे हैं। बस उन्हें चाहिए कि मुसलमानों को ना मलामत करें बल्कि सिर्फ अपने आप को मलामत करें। यानी अगर मुसलमान उनके साथ क़िताल करते हैं, उनका कत्ल करते हैं, तो फिर उनको ये इजाज़त नहीं कि वो मुसलमानों को मलामत करें, बल्कि वो अपने आप को मलामत करें, क्योंकि वो मुनाफिक हैं और इस्लाम दुश्मन हैं, सरकश हैं। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। सूरह निसा आयत 89, 90 और 91 में कुफार की 3 किस्में बताई गई हैं। पहली किस्म उन कुफार की है जिनका कुफ्र और दुश्मनी खुले आम है। दूसरी किस्म वो है जो मुसलमानों से अमन और सुलह के साथ रहना चाहते हैं। तीसरी किस्म वो है जो खौफ के सबब खामोश रहते हैं, लेकिन जब फसाद का मौका होता है तो उसमें सर के बल कूद पड़ते हैं और दुश्मनी का इजहार करते हैं। न वो मुसलमानों से किसी किस्म का अमन चाहते हैं, न लड़ाई से हाथ रोकते हैं और न किसी सुलह से उनको दिलचस्पी होती है। ऐसे कुफार की भी वही सजा है जो पहले किस्म के कुफार की है, यानी जिनका कुफ्र और जिनकी दुश्मनी खुले आम है। उनकी सरकशी, उनकी सजा पर अल्लाह की तरफ से एक खुली दलील व हुज्जत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।